बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक। मोदी बोले, आपकी यात्रा बहुत ऐतिहासिक, आपने विजनरी लीडर की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री मोदी बोले, रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ने चाहिए। मोदी पुतिन की बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर, विश्व कल्याण का रास्ता शांति से ही निकलता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर सहमति जताई। कहा, रूस भी शांति के पक्ष में, हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मोदी के प्रयासों की सराहना। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह, हमारी दोस्ती ग्लोबल चुनौतियों का सामना करेगी। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता, एक्सपोर्ट और बिजनेस बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता पर सीधा प्रहार बताया। कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। पुतिन बोले, ग्लोबल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात, हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति बोले, भारत के साथ $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाएंगे। साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत रूस बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं, 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री बोले, आपसी भरोसा भारत रूस की सबसे बड़ी शक्ति, बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म भारत की नीति। प्रधानमंत्री बोले, दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए उपयोगी। प्रधानमंत्री ने जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा जताया। कहा, भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभर रहा है। ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी मिली। राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट की। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार। पिछले 4 दिन में हजारों उड़ानें रद्द। आज भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली से मुंबई तक हजारों यात्री परेशान। इंडिगो संकट का दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से आज आधी रात तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच विमान का किराया आसमान पर। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई का किराया 80,000 रुपए। दिल्ली से गोवा की टिकट करीब 75,000 की। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन। वीकली रोस्टर वाला फैसला तुरंत प्रभाव से वापस। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। संकट के चलते इंडिगो को डीजीसीए की 1 टाइम छूट। 10 फरवरी के बाद फिर से नए नियमों का पालन करना होगा। हर 15 दिन में इंडिगो एयरलाइंस डीजीसीए को रिपोर्ट देगी। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सरकार ने खास कमेटी बनाई। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, जवाबदेही तय की जाएगी। भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। कहा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत। आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल के सुर में सुर मिलाए। कहा, पूरे देश में ज्यादातर चीजें मोनोपोली की हैं। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए खराब है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, इंडिगो संकट पर सरकार चिंतित, राहुल गांधी इस पर राजनीति न करें। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, इस संकट से लोग बहुत परेशान, सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर लेना चाहिए एक्शन। आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी के लिए बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। होम लोन की ईएमआई घटेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ आउटलुक को बढ़ाया। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शोएब की एनआईए रिमांड 10 दिन तक के लिए बढ़ी। फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है शोएब। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। हेल्थ सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डीमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे।
रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिली जगह, ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम, राज्य में 3 अलग नए विभाग बनाने के निर्देश। नीतीश कुमार बोले, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जरूरी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। नीतीश कुमार बोले, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बोले, पिताजी ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले, नौकरी और रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय से पूरा होगा, विपक्ष हमें अपनी तरह की समझने की गलती न करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी यादव, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब है, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। इस बार 25 सीटें मिली हैं, अगली बार समाप्त हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल, कहा तेजस्वी में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं। मुजफ्फरपुर में स्थानीय बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, घात लगाकर अपराधियों ने पीछा कर गोली मारी, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया। अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार एक्शन, एएनटीएफ और औषधि प्रशासन यूपी के कई शहरों में कर रहा है छापेमारी। कोडीन के दुरुपयोग में 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई, लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के एसआईआर आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की, कहा बीएलओ के काम पर जानलेवा दबाव न बनाया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, कहा खुद के कार्यकर्ताओं को एसआईआर के अभियान में लगा रखा है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं थम रही आजम परिवार की मुश्किलें, अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा, 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के इस्तेमाल से पासपोर्ट बनवाने का आरोप। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेज, आगरा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मेरठ में भी पुलिस का बड़ा तलाशी अभियान, दूसरे राज्यों से आकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की चेकिंग, दस्तावेजों की जांच। कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई भागा, वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया, कहा मेरी सिरप जहरीली नहीं। जालौन में हैरान करने वाला मामला, दहेज न लाने पर पति ने पत्नी का एमएमएस बनवाकर वायरल किया, पीड़िता ने राज्य महिला आयोग के सामने लगाई गुहार। झांसी में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, 4 सेकंड में 10 चप्पल मारने का वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। गाजियाबाद के मंसूरी गांव में घर में ब्लास्ट, अवैध रूप से पटाखा बनाते समय हादसा, मकान की छत उड़ी, पटाखे बना रहा दानिश गंभीर रूप से घायल। बीएचपी और बजरंग दल के शौर्य दिवस को लेकर मथुरा प्रशासन सतर्क, शहर में कई कड़े सुरक्षा बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर निगरानी। कानपुर रेलवे स्टेशन के पास गाय नाले में गिरी, 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी का बड़ा खुलासा, सोनू सूद और रेसलर खली समेत सब धोखाधड़ी के शिकार, पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को दी जानकारी। कानपुर में स्कूल जाने से बचने के लिए बच्चे ने जानलेवा हरकत की, चलती बाइक से कूदा, अनियंत्रित होकर बाइक पलटी, कोई नुकसान नहीं। बेगूसराय में पिछले कई दिनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, बुलडोजर एक्शन के दौरान अब तक 8000 लीटर से ज्यादा देशी शराब बरामद। हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज, ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारे के लिए बाजार में अवैध कब्जे पर चल रहा है बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में पीले पंजे के एक्शन से हड़कंप, सड़कों के किनारे अतिक्रमण बुलडोजर से हटाया गया। सीवान में लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। जहानाबाद में शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को, युवक ने डांसर के हाथ में जबरन कट्टा देकर नचवाया, पुलिस ने छानबीन शुरू की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बिहार से आई एनआईए की टीम की छापेमारी, कालड़ा गन हाउस के संचालक के ठिकानों पर रेड, 17 घंटे की जांच के बाद बाप बेटे को पटना ले गई। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन, शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे। झारखंड के धनबाद में केदूर आढ़ी में जहरीली गैस का रिसाव, 2 महिलाओं की मौत, कई अस्पताल में भर्ती, सीनियर अधिकारियों ने मौके पर मुआवजा किया। कर्नाटक के हावेरी में वन विभाग के जाल में फंसा तेंदुआ, 1 महीने के आतंक के बाद गांव वालों को राहत मिली। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 447 और निफ्टी 153 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 89 रुपए 94 पैसे हुई। सोने की कीमत में 900 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के दाम में 3000 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपए हुई।